हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 12 अप्रैल मंडे। और आज के और कल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में हम शॉर्ट में जो है ये इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूँ उन सभी का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको करना है। बिना देर करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का पेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का पेड पैकेज ज्वाइन करना है, तो आपको सिंपली 100 रुपीज़ का जो है वो पेमेंट करना है और उसके अंदर ये पीडीएफ का पेड पैकेज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस पीडीएफ के पेड पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दी गई हैं। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, आपको रिस्पांस मिल जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑफ़र आपको ज्वाइन करना है तो ऑफ़र आपको मिल जाएगा पीडीएफ का। मंथली एमसीक्यू पैकेज ज्वाइन करना है तो वो ओनली 50 रुपीज़ की कॉस्ट में जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा। इस 100 रुपीज़ की जो पैकेज है उसके अंदर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ, मंथली मैगजीन और आपका ये वाली यानी स्टेट पीसेस की जो ये वाला लेक्चर है इसका और एक और लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ जो है वो आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बिना देर करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बना है, which bank recently announced the winners of Smart Up ग्रांट्स 2021। तो स्मार्टअप ग्रांट्स का क्या है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये हालांकि स्टार्टअप ग्रांट्स हो जाएगा एक तरह से। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो नए नए जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको एक तरह से स्टार्टअप भी कहा जाता है। तो जितने भी स्टार्टअप है उनको एक तरह से पुश करने के, उनको पैसे जो है वो देने के लिए एक तरह से ये पूछ रहा है कि 2021 के विजेताओं की घोषणा किसने की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने अनाउंसमेंट की है। इसमें क्या होता है कि एचडीएफसी बैंक कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स होते हैं उनको चुनता है और उसके अंदर जो है वो इनको पैसे प्रोवाइड करवाता है ताकि वो जो है अपना बिजनेस अच्छे से एक तरह से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैंक है और इस बैंक का ये चौथा एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। मतलब पहला जो एडिशन मनाया गया था इसका वो मनाया गया था 2017 को और देन उसके बाद से ये जो है वो हर साल मनाया जाता है और इस बार क्या है, चौथा एडिशन है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा कब से मनाया जाता है, 2017 से मनाया जाता है। ठीक है, इसमें इस बार चुनाव कितने जो है वो स्टार्टअप्स का हुआ है, तो स्टार्टअप का चुनाव जो है वो 21 स्टार्टअप का चुनाव हुआ है। और कितने स्टार्टअप में से 21 चुने गए, तो ये 300 हो जाएगा। 300 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 21 का चुनाव हुआ है। ठीक है,
पहला जो है वो 2017 को किया गया था और ये चौथा साल है, ठीक। और मतलब इसके अंदर कितने लोगों का, जो अगर आपसे पूछेगा कि अब तक कितने लोगों का मतलब कितनी कंपनीज का चुनाव हो चुका है, तो पिछले 4 वर्षों में 87 स्टार्टअप्स हैं, उनको चुनाव मतलब उनको चुन करके 19.4 करोड़ रुपए इस पहल के अंदर जो है वो HDFC बैंक जो है वो दे चुका है। किनकी मदद से चुनता है, तो IIT दिल्ली, IIM, इन सब की मदद से ये इन जो एप्लीकेशंस हैं उनका चुनाव करते हैं और फिर उसके बाद उनको जो है वो अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन वाज बिगन बाय गूगल, माई गवर्नमेंट एंड विच कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। यहाँ पे हिंदुस्तानी यूनिलीवर और माई गवर्नमेंट और गूगल के द्वारा ये हैकाथॉन आपकी जारी की गई। और आपसे पूछता है कि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किसकी हैकाथॉन स्टार्ट की गई, इन तीनों की हेल्प से। तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से किस तरह से एग्रीकल्चर वाली फील्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपसे पूछता है किस दिन लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव, तो वर्ल्ड वाटर डे के अंदर जो है वो उस दिन लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे किस दिन था। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गूगल और माई गवर्नमेंट, इन तीनों के द्वारा AI फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन के द्वारा मतलब इस दिन ये जो है वो सारी चीज़ें हुई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। देखिए, इस लेक्चर को जो है वो प्रॉपर आप देखते रहिएगा, क्योंकि इस लेक्चर का जो वीकेंड होगा, ठीक है, यानी मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर चलता है। देन उसके बाद संडे हम इसकी क्विज कराते हैं, जैसा कि हमने कल स्टार्ट की थी। और कल वाली क्विज में बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आया था और बहुत बच्चों को जो है वो अच्छा लगा था। तो अगर आप उस क्विज को भी देखना चाहते हैं और भी कोई चीज़ें आपसे मिस ना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नीति आयोग ने एक जो है वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक हैंडबुक जारी किया है। और आपसे पूछता है किसने जारी की है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या कि मतलब जितने भी ऑनलाइन डिस्प्यूट हैं उसे उन्हें ऑनलाइन किस तरह से सारी चीज़ें उनको नेगोशिएट किया जाए और किस तरह से उनकी सारी चीज़ें देखी जाए, इनके अंदर जो है वो सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। क्लियर है। ठीक। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर कॉल्ड नैनो स्नीफर। अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रांस डिटेक्टर को क्या बुलाते हैं, तो यहाँ पे नैनो स्निफर इसका नाम है। लॉन्च किसने किया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। संजय धोत्रे के, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। और आपको संजय धोत्रे का नाम कुछ आपको याद आ रहा होगा, इन्होंने अभी E9 की जो मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी उसको जो है वो संबोधित किया था। वहाँ पर ये इंडिया की तरह से एज अ रिप्रेजेंटेटिव गए थे। नैनो स्निफर के अंदर क्या होगा, नैनो स्निफर के अंदर ये होगा कि जो भी एक सबसे मतलब ये इतना छोटा एक तरह से माइक्रो सेंसर है कि ये कहीं पर भी आपका जो है वो बॉम्ब वगैरह किसी तरह की चीज़ होगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड से कम में भी ये जो है वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आर्मी के लिए या और भी कई ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसका सॉल्यूशन किसने लगाया, तो ये मतलब ये IIT दिल्ली के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। क्लियर है। ठीक। और इट यूजेस मीम्स सिस्टम, ये मीम्स सिस्टम पे काम करता है। मीम सिस्टम क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। ठीक है। और आपसे पूछता है कि इसकी कीमत, तो द डिवाइस इज प्राइस्ड एट ₹10 लाख। दिस इज 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइस। ठीक है। तो ये एक मतलब 1/3 जो रुपए हैं वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और इसका पेटेंट भी करवा लिया गया है यूरोप, इंडिया एंड US के द्वारा। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इज टू लॉन्च अ मास वैक्सीनेशन ड्राइव नेम्ड क्रशिंग द कर्व। दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा टीकाकरण एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, क्रशिंग द कर्व। आपसे पूछेगा क्रशिंग द कर्व कहाँ शुरू किया गया, तो केरला में शुरू किया गया है। और आपसे पूछेगा कि सामूहिक टीकाकरण अभियान, ठीक है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वो शुरू किया है, मतलब तो यहाँ पे केरला हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मास वैक्सीनेशन की सारी चीज़ें बोली गई थी। तो उसके अंदर ये क्रशिंग द कर्व जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, किसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक। और वहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो है वो सबसे साक्षर राज्य माना जाता है इंडिया के अंदर।
और यहाँ पर कोविड-19 मामलों की बहुत ज़्यादा संख्या डेली बढ़ रही थी और इन सब चीज़ों को देख करते हुए वहाँ पर मास वैक्सीनेशन का जो एक तरह से इनिशिएटिव था वो शुरू किया गया है। और अगर केरल की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2020 में केरल ने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार जीता था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यूएन अवार्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर पुरस्कार किसको मिला था, तो ये केरल को मिला था। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए। और 2020 में सबसे जल्दी उभर के कोविड-19 के खिलाफ जो है वो निकल के आया था, वो केरल ही था। ठीक, रिसेंटली इंडिया इन विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो 10 तारीख से रिलेटेड भी हैं और जो है वो सारी चीज़ें मैं निकाल के लाया हुआ हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पानी पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। तो ये आपके नीदरलैंड के आप देख रहे हैं इनको, ये नीदरलैंड के हैं और इनकी और अभी मोदी जी की जो है वो बैठक हुई थी और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर बात की, जिसमें से पानी के ऊपर एक वाटर के ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो वाटर के ऊपर ये सारी चीज़ें बातें भी हुई हैं। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं ये यहाँ पे मैंने एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करवा दिया है। थोड़ा सा पढ़ मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो शॉर्ट में हो, तो आप एक काम करिएगा, इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। क्लियर है। देखिए जो चीज़ें मैं शॉर्ट में बताता हूँ उन सब की डिटेल्ड वीडियो जो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। हालांकि अभी सर को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी थोड़ी सी सिचुएशंस की वजह से, लेकिन आगे चल के वो सारे लेक्चर्स आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है। विच स्टेट सीएम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ 14 डेज मास्क अभियान इनिशिएटिव। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको इसमें जो आम लोग होंगे, मतलब जो पब्लिक होगी उसके अंदर जो है वो बहुत एक कड़ा रूल और रेगुलेशन जारी की जाएंगी और इसके अंदर जो है वो फाइन उनके ऊपर लगाया जाएगा। ये उड़ीसा के सीएम के द्वारा यानी नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक उनसे फाइन लगाया जाएगा और फाइन कितना होगा 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ के अंदर जो है वो फाइन वहाँ पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो पहली बार तो उनके ऊपर ये फाइन चार्ज किया जाएगा। देन दूसरी बार अगर वो पकड़े जाते हैं बिना इसके मास्क वगैरह के, तो उनसे 5,000 रुपये का फाइन जो है वसूला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 10th। व्हाट वाज द थीम ऑफ द ईयर। तो मैंने ये आपको अप्रैल 10th को पढ़ाया था, यानी सैटरडे को पढ़ाया था कि आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन निकल के आया कि इसमें इस वर्ष का विषय क्या है था। तो इस वर्ष का विषय क्या था, इस वर्ष की थीम क्या थी, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके जनक कौन थे। तो इसके जनक एक तरह से आप ये समझ सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ये एक तरह से इसके जनक थे। ये एक जर्मन फिजिशियन थे और इन्होंने ही इन सब सारी चीज़ों की जो है वो खोज की। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इस बार की थीम आपको याद रखनी है और भी सारी चीज़ें मैंने आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दी। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात कर रहा है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने और आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाले मिनिस्टर है, उन दोनों लोगों ने मिलकर ये अनामया नाम का जो है वो इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी जितनी भी होगी उसकी जो है बेटर हेल्थ के लिए और सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। क्लियर है। और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो अर्जुन मुंडा यहाँ पे उनके मिनिस्टर हैं और इनके और हर्षवर्धन जी के द्वारा ये जो है अनामया इसका जो है वो लॉन्चिंग दिल्ली के अंदर की है और इसमें जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी की हेल्थ का सारा ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च विच फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च पोर्टल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है। अग्रिम, कानून, सुपेस और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपेस। सुपेस नाम का एक जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ऊपर आधारित है। सुपेस का फुल फॉर्म क्या होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपके जो जस्टिस एस ए बोबड़े हैं, CGI एस ए बोबड़े हैं,
अभी मैंने आपको बताया था कि सीजीआई की जो नियुक्ति है वो हो चुकी है, और वो कौन है, एनवी रमन्ना है। तो एनवी रमन्ना की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन वो कब से बैठेंगे सीजीआई, मतलब कब से बनेंगे, तो वो 24 अप्रैल से बनेंगे, ठीक है। हालांकि उनकी सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी। वो 24 अप्रैल से, जब से इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उस दिन से वो चेयर मतलब एज सीजीआई वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है। तो एआई पोर्टल सुपेस है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लॉन्च किया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें होगा क्या, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइलें होंगी, उन सारी चीज़ों की होंगी, जो वहाँ पे जो नई फाइलिंग वगैरह का काम होता है, उन सब में जो है ये इसका यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट इज टू बी अवॉर्डेड छत्तीसगढ़ वीरी अवार्ड। तो अगर आप इस इमेज को पहचानते हैं, इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ये है आपकी द्युति चंद्र, और ये एथलीट हैं, रनर है। तो और इनको जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी भूपेश बघेल जी के द्वारा वीरानी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाना है। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनको 100 और 200 मीटर के जो इन्होंने इसमें जकार्ता एशियन गेम में सिल्वर मेडल हासिल किया है, उसके अंदर जो है छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड इनको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत पहले अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाना जाना था, लेकिन कोविड के चलते इनको ये 14 अप्रैल के अंदर जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिटिल गुरु ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अप्रैल 10th 2021। लिटिल गुरु नाम की जो ऐप है वो किसके द्वारा शुरू की लॉन्च की जानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। ये विक्रम मिश्री कौन है, तो विक्रम मिश्री मैं आपको बता देता हूँ कौन है। ये हैं आपके आईसीसीआर के हेड हैं। ठीक है। हेड है एक तरह से, मतलब ये यहाँ पर जो है वो सॉरी चाइना के अंदर यहाँ पे हेड हैं। तो और ये इन्होंने जो ये आपका लिटिल गुरु नाम का जो है वो इनिशिएटिव है ये शुरू किया है। लिटिल गुरु के अंदर होगा क्या, तो ये संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारी, जो प्राचीन लैंग्वेज है, इसका विस्तार करने के लिए लिटिल गुरु को जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर होगा कि देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप। इसमें संस्कृत को एक तरह से इन्हेंस किया जाएगा, और मतलब इस संस्कृत भाषा को ये वर्ल्ड में फैलाने के लिए ये एक तरह की जो है वो शुरू की गई है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये इसी दिन क्यों शुरू की गई, तो यहाँ पे इसका आईसीसीआर का फाउंडेशन डे था, और इसके अंदर जो है वो इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, बीजिंग में राजदूत हैं, मतलब जो चाइना के वहाँ पे बीजिंग के अंदर राजदूत हैं विक्रम मिस्री, उनके द्वारा जो है वो इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, आज के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर और एक्स्ट्रा होंगे तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बात करेंगे। 11th ऑफ अप्रैल यानी कल जो है वर्ल्ड डे, इसके अंदर वर्ल्ड पार्किंसंस डे था। वर्ल्ड पार्किंसंस डे के अंदर क्या होता है, ये एक तरह की बीमारी होती है जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, और ये बीमारी अधिकतर बूढ़े लोगों को या फिर जो है वो एडल्ट लोगों को होती है, और इसके अंदर जो है उनके हाथों में बहुत ज़्यादा कंपन होने लगती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल सेफ मदरहुड डे था, ये भी 11 अप्रैल को था। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आप सर्च करके इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करने के लिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है। और अगर आप तैयारी में नए हैं और आप जो है वो थोड़ा सा सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ये सी सेट का जो पेड पैकेज है इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।